हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? ठीक हो ना? तो बेटा आज हम अपना वही चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट लेक्चर में, चैप्टर नंबर 9, दैट द नेम ऑफ द चैप्टर इज मैटर, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आप अपनी कोर्स बुक खोलो, ओपन करो और पेज नंबर 27 ओपन करो। ठीक है बेटा, देखो अब तक हमने पढ़ा था मैटर क्या होता है। मैटर वो सारी चीज़ें होती हैं जो एक जो कुछ जगह लेती हैं और जिनका कुछ मास होता है। ठीक है बेटा, वो होता है मैटर। अब क्या बात आती है आगे कि मैटर कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, उसके टाइप्स होते हैं ये। ठीक है बेटा, सॉलिड क्या होता है? जिसकी फिक्स शेप होती है और फिक्स्ड वेट होता है या वॉल्यूम होता है। ठीक है, फिक्स शेप और फिक्स स्पेस या वेट। ठीक है बेटा, फिर आता है लिक्विड। लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती और वॉल्यूम फिक्स होता है। 1 लीटर दूध ही रहता है। ऐसा तो नहीं है कि 1 लीटर दूध थोड़ी देर बाद 1.5 लीटर हो जाएगा या 2 लीटर हो जाएगा या आधा लीटर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना बेटा, वो 1 ही लीटर रहता है। और गैसेस क्या होता है? जिसका कोई फिक्स शेप में भी नहीं होती और वॉल्यूम भी नहीं होता। ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है बेटा, और हमने मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट पढ़ी थी। अरेंजमेंट में हमने क्या पढ़ा था कि जो सॉलिड होते हैं ना, उसके सारे पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, पास पास होते हैं, सॉरी, सारे के सारे सॉलिड के पार्टिकल्स पास पास होते हैं। और जो लिक्विड होता है उसके थोड़े दूर दूर होते हैं। और पर गैसेस होते हैं उनकी सारे के सारे एकदम दूर दूर होते हैं। ठीक है बेटा, आ गए थे चेंजेस स्टेट ऑफ मैटर। मैटर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर कैसे लेके जाना है। ठीक है, अब देखो, एक आइस क्लोज करके ना एक चीज़ इमेजिन करो कि आप आइसक्रीम लेके आए, अभी नहीं, जब गर्मियाँ थी तब लेके आए। तो क्या हुआ, आपने फ्रिज में रख दिया उसको कि आप ना डिनर करने के बाद खाओगे। ठीक है, अब क्या हुआ, डिनर कर रहे थे तो लाइट चली गई और आप खाने भूल गए। लाइट गई गई गई, थोड़ी देर बाद आपने चेक किया तो आइसक्रीम क्या बनी हो गई थी? मेल्ट हो गई थी ना बेटा। वो आइसक्रीम तो रही नहीं, वो सिर्फ क्रीम क्रीम रह गई, है ना। ऐसी चॉकलेट चॉकलेट लाए हो आप, आपने फ्रीजर में रखी, लाइट चली गई, वो फिर से मेल्ट हो गई। तो मेल्ट मतलब क्या होता है? पिघल गई, है ना। तो अगर कोई सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, कब होता है? जब उसको गर्मी दी जाती है, हॉट, उसको हीट दी जाती है ना। जैसे कई बार अब आपने कोई चीज़ को मेल्ट करना है तो आप फटाफट उसको गैस के ऊपर रख देते हो, है ना। तो फिर वो होता है मेल्टिंग। क्या होता है बेटा? मेल्टिंग। ठीक है, अगर वही आपने अगर उसको ठंडा रखना है, फ्रीज करना है, उसको जमाना है, तो आप उस चीज़ को, लिक्विड को आप फ्रीज में रख दोगे, फ्रीजर में रख दोगे, तो वो क्या हुआ? जम गया, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग। अगर चीज़ पिघल जाए, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन जाए, तो वो मेल्टिंग। और लिक्विड से सॉलिड बन जाए तो फ्रीजिंग। अब देखो, आपने एक पैन में पानी लिया, ठीक है बेटा। अब पानी को क्या किया आपने? गैस पर रख दिया। वो क्या हुआ? उबलने लग गया, बॉईल होने लगा। जब बॉईल होने लगा ना बेटा, तो वो क्या हुआ? भाप बन के बाहर चला गया। ठीक है, भाप जब बनी तो जो लिक्विड था वो भाप बन के ऊपर जा रहा है और कुछ देर बाद पानी खत्म हो रहा है ना, सूख रहा है। तो वो जो वाटर वैप भाप को वाटर वेपर्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? वाटर वेपर्स। हाँ जी। तो क्या है, वो लिक्विड जब वाटर वेपर्स बन जाते हैं, वाटर जब वाटर वेपर्स बन जाते हैं, वाटर वेपर होता है गैस, गैस स्टेट होती है, उसे बोलते हैं इवेपोरेशन। देखो आपको पिक्चर में बना हुआ है इवेपोरेशन। अब देखो, वो गैस थी ना, जो वाटर वेपर्स थे, ऊपर चले गए। ऊपर जाने के बाद वो ठंडे हो गए। ठीक है, ठंडे होके वो क्या बन गए? कोल्ड, वो क्लाउड्स बन गए। ठीक है, ठंडे होने के बाद क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड्स बनने के बाद फिर से बारिश आ गई। बारिश आई तो क्या हो गया? कंडेंसेशन। मेरे पीछे बोलो बेटा, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन कब होता है? जब हम वाटर को हीट करते हैं। जब वाटर को हीट करते हैं तो वाटर वेपर्स बनते हैं। वाटर वेपर्स जब बनते हैं तो मतलब भाप बन गई। जब भाप बनती है तो क्या होता है? इवेपोरेशन। और जब वो भाप बन के ऊपर चलेगी, क्लाउड्स बन गए, जब ठंडा हुआ क्लाउड्स बन गए, क्लाउड से फिर रेन आई, रेन आई तो कंडेंसेशन। ठीक है बेटा, तो ये एक प्रोसेस है, आपको यहाँ पे दिखा रखा है, वो सारा आपको लर्न करना है। तो पेज नंबर 28 पे आ जाओ आप। ये देखो, दस इट कैन जनरलाइज्ड एज, क्या जनरलाइज्ड होता है इससे? अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो लिक्विड में चेंज होता है, सॉलिड को गर्म करेंगे तो लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड को गर्म करेंगे तो गैस में चेंज होगा, गैस को ठंडा करेंगे तो लिक्विड में, और लिक्विड को ठंडा करेंगे तो सॉलिड में। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, सॉल्यूशंस।
सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि आपने देख बनाया, आपने नींबू पानी बनाया घर पे, ठीक है बेटा। तो नींबू पानी में क्या डाला, पहले पानी डाला, थोड़े से पानी में पहले चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिया, जब चीनी मिक्स हो गई तो ऊपर से नींबू डाला, काली मिर्च डाली और नमक डाला, है ना, और थोड़ा सा पानी और डाल के आइस डाल दी, है ना। तो वाटर था ना, जो वाटर सबसे ज़्यादा डला, तो वाटर क्या होता है बेटा, सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट। और जो चीनी थी, नींबू था, वो थोड़ा थोड़ा डला ना, वो होता है सोल्यूट। क्या होता है बेटा, सोल्यूट। और ये सोल्यूट और सॉल्वेंट मिला के क्या बना देते हैं, जो चीनी, नींबू, नमक, मिर्च, ये सारे मिला के किस में मिलाया, हमने पानी में मिलाया ना, तो ये पानी में ही सारा कुछ मिल गया, मिक्स हो गया, तो इससे क्या बन गया, सॉल्यूशन। क्या बन गया, सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। पानी हो, दूध हो, जिसके अंदर हम कोई चीज को मिला रहे हैं, जिसमें मिला रहे हैं, जैसे तुमने पानी में चीनी मिलाई, नमक मिलाया, ठीक है, तो ये सारा होगा। जैसे अब दूध में आपने बोर्नविटा को मिला के पिया, तो दूध क्या हो गया, सॉल्वेंट। पानी क्या हो गया, सॉल्वेंट। जो चीज़ ज़्यादा होती है वो सॉल्वेंट होता है, जो चीज़ थोड़ी सी हम डालते हैं ऊपर से, जैसे अब चाय है, ठीक है, आपने चाय बनाई, तो उसमें आपने दूध डाला बहुत सारा, उसके अंदर पत्ती डाली और चीनी डाली और चलो इलायची भी डाल दी, ठीक है। जो पत्ती, चीनी और इलायची थी वो थोड़ी डाली ना, तो वो सॉल्यूट, और जो ज़्यादा डालेंगे वो सॉल्वेंट, ठीक है बेटा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को इकट्ठा करके जब हम डालते हैं वो सॉल्यूशन हो जाता है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होते हैं जिसके अंदर, जैसे अब आपने एक चीनी डाली पानी में, ठीक है, आप अब उसको घोली जा रहे हो, डिजोल्व करी जा रहे हो, करी जा रहे हो, तो एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी जब वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगी चीनी, तो वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो रहा, वो होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, वो होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट आता है पेज नंबर 29। इसके अंदर लेट्स ट्राई 3 करनी है आपको, ट्रू फॉल्स है, फिर उसके बाद लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स लर्न करना, फिर आता है लेट्स ट्राई 4। लेट्स ट्राई 4 में अपने फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं, फिर लेट्स ट्राई 5 करनी है और लेट्स ट्राई 6 करनी है, ठीक है बेटा। ये आज का होमवर्क है, आपको लेट्स ट्राई 3, 4, 5 और 6 करना है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।